हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका फिल्म वाला चैनल पर। आज हम इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 2 की कहानी जानेंगे। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैडी, फील और सूजी को इट मार देता है, लेकिन बाद में पुलिस को किसी भी बच्चे की लाश नहीं मिलती, सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। इसी वजह से पुलिस को शक होता है कि यह काम रोनी के पिता हैंक ने किया है, क्योंकि थिएटर की चाबी उसी के पास रहती है और धीरे धीरे सारा इल्ज़ाम उसी पर डाला जाने लगता है। दूसरी तरफ हेनलन की पत्नी शार्लेट और उनका बेटा विल भी डेयरी में रहने आ जाते हैं। विल एक बहुत ही समझदार लड़का है और हेनलन उसे एक टेलीस्कोप गिफ्ट करता है। अगले दिन जब रोनी स्कूल जाती है तो सब बच्चे उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उसके पिता ने ही उन बच्चों को गायब किया हो। मार्ज, जो स्कूल की पॉपुलर लड़कियों के ग्रुप पेटिक्स का हिस्सा बनना चाहती है, जबरदस्ती उस ग्रुप में घुसने की कोशिश करती है। वह लिली से भी कहती है कि अगर वह रोनी से दूरी बना ले तो वह उसे पेटिक्स में एंट्री दिला देगी। इस पर लिली गुस्से में कहती है कि यहाँ उसके दोस्त मरे हैं और मार्ज को सिर्फ अपने ग्रुप की पड़ी है। इसी दौरान विल क्लास में आता है। ये उसका पहला दिन होता है और वह थोड़ा लेट हो जाता है। बच्चे उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने पहली बार किसी काले लड़के को देखा हो। एक लड़का उसकी कुर्सी खींच लेता है, जिससे विल गिर जाता है। उधर हेनलन को पता चलता है कि कल रात मास्क पहनकर उस पर हमला करने वाला व्यक्ति मास्टर्स था, वही ऑफिसर जिसने उसे सैल्यूट नहीं किया था। मास्टर्स खुद यह बात कबूल कर लेता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हेनलन को लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। शार्लेट जब सामान लेने बाहर जाती है तो देखती है कि पार्क में पॉल बनियन की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ के लोग उसे भी तिरछी नज़रों से देखते हैं। कुछ देर बाद वह देखती है कि कुछ लड़के एक बच्चे को पीट रहे हैं और बड़े लोग कुछ भी नहीं कर रहे। शार्लेट खुद आगे बढ़कर लड़ाई रुकवाती है, लेकिन लोग उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। शाम को वह यह बात हेनलन को बताती है, लेकिन वह कहता है कि इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। इधर रोनी अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक वह अपनी चादर के नीचे फंस जाती है और उसे लगता है जैसे वह किसी के पेट के अंदर है। वह किसी तरह चादर फाड़कर बाहर निकलती है और देखती है कि उसका बिस्तर उसकी मरी हुई माँ में बदल गया है। असल में रोनी की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। ये राक्षस रोनी से कहता है कि उसी की वजह से उसकी माँ मरी और अब उसके पिता हैंक को भी गिरफ्तार करके मार दिया जाएगा। इट इंसान के सबसे बड़े डर और गिल्ट का फायदा उठाता है। राक्षस रोनी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी जोर से चिल्लाती है। तभी उसका पिता आ जाता है और राक्षस गायब हो जाता है। इसके बाद हम एक क्लब में 3 काले पुलिस ऑफिसरों को देखते हैं, जो बात कर रहे होते हैं कि हेनलन पर हुए हमले के सिलसिले में उनसे भी पूछताछ हुई थी। डिक हेलोरेन मजाक में कहता है कि उससे पूछताछ नहीं हुई क्योंकि वह एक सुपर सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। बाकी ऑफिसर हंसने लगते हैं। तभी पुलिस चीफ वहां आता है। टाउन का काउंसिलमैन पुलिस चीफ से पूछता है कि उसने अब तक हैंक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। चीफ कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इस पर उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने हैंक को गिरफ्तार नहीं किया तो अगले चुनाव में उसकी नौकरी चली जाएगी। चीफ तीनों काले ऑफिसरों को वहां बैठा देखकर मैनेजर से कहता है कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए। जाते वक्त वे बात करते हैं कि उन्हें बैठने के लिए कोई अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी। अगले दिन आर्मी के लोग कहीं खुदाई करते नजर आते हैं और यह साफ हो जाता है कि यही डिक हेलोरेन है जिसे हमने द शाइनिंग में देखा था, और उसके पास वही शाइन वाली शक्ति है। उसकी मदद से आर्मी वाले किसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिली है। कुछ नेटिव अमेरिकन दूर से इस खुदाई को देखते रहते हैं। लंच टाइम में लिली रोनी से मिलती है और बताती है कि ईट ने कल उस पर भी हमला किया था और ये भी कहा था कि पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार कर लेगी। लिली रोनी को भरोसा दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने पुलिस को बता दिया है कि उसके पिता ने कुछ नहीं किया। रोनी पूछती है कि उसने पुलिस को राक्षस के बारे में क्यों नहीं बताया। लिली कहती है कि अगर वह कहेगी कि एक म्यूटेंट बच्चे ने सबको मारा है तो उसे फिर से पागल खाने भेज दिया जाएगा, जहां वह दोबारा नहीं जाना चाहती। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और रोनी के जोर से चिल्लाने पर टीचर उसे डिटेंशन में डाल देती है। विल बाहर बैठकर लंच कर रहा होता है और उसकी दोस्ती रिच नाम के लड़के से हो जाती है। तभी कोई बदबू वाला बम फेंक देता है। भागते वक्त विल एक टीचर से टकरा जाता है और उसे भी डिटेंशन मिल जाती है। वहीं उसकी मुलाकात रोनी से होती है। तभी दोनों देखते हैं कि पुलिस लिली को पकड़कर ले जा रही है।
पुलिस चीफ लिली को ब्लैकमेल करता है कि वह अपना बयान बदल दे और सारा इल्ज़ाम हैंक पर डाल दे। वह कहता है कि थिएटर में सिर्फ लिली मौजूद थी और शहर के लोग उसे सनकी मानते हैं, इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि बच्चों की हत्या उसी ने की है और उसे पागलखाने भेज दिया जाएगा। रोते हुए लिली कहती है कि वह दोबारा पागलखाने नहीं जाना चाहती। आखिरकार वह अपना बयान बदल देती है और कहती है कि उसे नहीं पता वहाँ और कौन था। इसके बाद पुलिस हैंक को गिरफ्तार कर लेती है। रोनी भागते हुए लिली के घर जाती है और उस पर चिल्लाती है कि उसी की वजह से उसके पिता फंस गए हैं। अगले दिन हेनलन जेल में मास्टर से मिलने जाता है और उसके सामने एक खास गन रखता है जिससे मास्क पहने लोगों ने उस पर हमला किया था। ये गन आसानी से नहीं मिलती और इसे लोड करना बहुत मुश्किल है। हेनलन को यकीन हो जाता है कि मास्टर्स वह आदमी नहीं है जिसने उस पर हमला किया था, क्योंकि वह गन ठीक से लोड भी नहीं कर पाता। हेनलन यह बात जनरल शो को बताता है कि उन्होंने गलत आदमी को जेल में डाला है। तब जनरल सच बताता है कि हेनलन पर हमला दरअसल उसी का टेस्ट था, ताकि देखा जा सके कि वह कितना बहादुर है। कोरिया में हेनलन के दिमाग का वह हिस्सा डैमेज हो गया था जो डर को प्रोसेस करता है, इसलिए उसे डर लगता ही नहीं। ऐसे ही आदमी की उन्हें तलाश थी और अब वह उसे एक स्पेशल मिशन के बारे में बताता है। दूसरी तरफ लिली जब मार्केट में शॉपिंग करने जाती है तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग उसे घूरते हैं और पागल कहते हैं। वह कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बों पर मैटी और टैडी के चेहरे देखती है। फिर वह पिकल सेक्शन में घिर जाती है, जहां एक जार में उसे अपने पिता के शरीर के टुकड़े दिखते हैं जो उससे बात करते हैं। डर के मारे वह जार तोड़ देती है और बाकी जार भी गिर जाते हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि यह सब उसका भ्रम था और उसने सच में एक पिकल का जार तोड़ दिया था। इधर हेनलन को एक स्पेशल वेयर हाउस ले जाया जाता है, जहां बताया जाता है कि कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु हमले का खतरा है। इससे बचने के लिए वे डेयरी के नीचे दफन एक हथियार की तलाश कर रहे हैं जो लोगों के अंदर डर पैदा करता है। हेनलन को डर नहीं लगता, इसलिए वह इस मिशन के लिए बिल्कुल सही है। तभी खबर मिलती है कि खुदाई के दौरान उन्हें कुछ मिला है। वहां जाकर वे एक पुरानी कार देखते हैं जिसमें कुछ लोगों के कंकाल होते हैं। आखिर में हम लिली को देखते हैं जिसे उसकी माँ जुनिपर हिल्स पागल खाने छोड़ने आती है। सुपरमार्केट में जो हुआ शायद उसकी वजह से उसे वहां भेजा गया है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि लिली के साथ आगे क्या होगा और आर्मी आखिर किस हथियार की तलाश कर रही है। ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ जारी रहे तो कमेंट में यस लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।